तो हम बात कर रहे थे सैलरी के अंदर क्या क्या शामिल हुआ। सैलरी में आपके एम्प्लॉयर से या फॉर्मर एम्प्लॉयर से जो भी ड्यू होगी है वो शामिल हो गई। आपके एम्प्लॉयर ने जो पे कर दी, चाहे वो प्रीवियस फॉर्मर ने किया या अब वाले ने किया है, वो भी आप ऐड करेंगे। और कोई भी एरियर है या एडवांस है, चाहे फॉर्मर का है या करंट का है, वो भी ऐड करेंगे। तो इसका मतलब दो बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक कि एम्प्लॉयर चाहे आज का हो, करंट एम्प्लॉयर हो या पहले का कोई एम्प्लॉयर हो, अगर उससे कुछ भी मिलना है, नहीं मिला है या अब मिला है, तो अगर वो एक बार टैक्स नहीं लगा है तो उसको एक बार आपको टैक्स लगवाना पड़ेगा, तो आपको अपनी सैलरी में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी, ये वही एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता ही रही थी, छोटे छोटे से। आगे चलते हैं। प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी। प्लेस का मतलब होता है सैलरी कहाँ ड्यू होगी। ओब्वियसली जहाँ आप सर्विसेज देंगे ड्यू वहाँ होती है। मैं हरियाणा गवर्नमेंट में हूँ और मैं अगर अपने सोनीपत कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, मीन्स मैं इंडिया के अंदर हूँ, तो मेरी सैलरी इंडिया में ड्यू हुई है। हरियाणा गवर्नमेंट अगर मुझे 2 महीने के लिए यूके भेज देती है तो ड्यू मेरी जो रिसीव मुझे वहाँ होगी, ड्यू तो फिर भी मेरी यहाँ होगी। हालांकि सर्विसेज मैंने वहाँ दी, अभी अभी ध्यान में रखना, सर्विसेज मैंने वहाँ दी है, बट सर्विसेज दे किसके लिए रही हूँ? दे तो हरियाणा गवर्नमेंट के लिए रही हूँ ना। ठीक है ना, मेरा एम्प्लॉयर तो वही है ना। तो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे बेशक से 2 महीने के लिए बाहर भेजा है, रिसीव मुझे बाहर हो गई सैलरी, पर ड्यू तो मेरी इंडियन गवर्नमेंट की ही हुई ना, क्योंकि जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ वो मायने रखता है। ठीक है, तो अब इस आधार पर कुछ पॉइंट्स करेंगे। कोई भी इनकम टैक्सेबल होगी सैलरी हेड में अगर वो इंडिया में अर्न हुई है। ठीक है, सिंपल सी बात है, वो मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस में भी करवाया था। कोई भी इनकम अगर आप इंडिया में रिसीव करते हो या एक्रू होती है मतलब, तो वो आपका यहाँ टैक्सेबल होगा ना। तो अगर मैं सैलरी की बात करूँ, अगर सैलरी सर्विसेज आप यहाँ दे रहे हो या यहाँ इंडियन गवर्नमेंट के लिए दे रहे हो या इंडियन बंदे के लिए दे रहे हो, मतलब इंडियन एम्प्लॉयर के लिए दे रहे हो, राइट, मतलब इस टेरिटरी के लिए दे रहे हो, कहने का मतलब ये होता है इस प्लेस के लिए दे रहे हो, तो एक्रूअल यहाँ माना जाएगा उसको। उसके बाद है एक पर्सन इंडिया में एम्प्लॉयड है पर वो बाहर जा रहा है, वही वाली बात होगी, इंडिया को लीव करके जा रहा है और अपनी सैलरी वो वहाँ ड्रॉ करता है, मतलब सैलरी वहाँ रिसीव हुई लेकिन काम तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए कर रहा है ना, या इंडिया के लिए कर रहा है या अपने यहाँ के एम्प्लॉयर के लिए कर रहा है, तो वो जो हो जाएगा वो सैलरी रिसीव वहाँ मानी जाएगी, ड्यू यहाँ मानी जाएगी। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं हम, दैट इज अगर एक पर्सन, इफ़ ए पर्सन आफ्टर हैविंग सर्वड इंडिया में सर्व करके, अच्छा मान लीजिए ये पॉइंट मैं आपको वैसे ही क्लियर कर देती हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, अब 2032 में मैं रिटायर हो जाऊँगी। रिटायर होने के बाद मैं मान लीजिए बाहर दुबई सेट हो जाती हूँ, ओके, और वहाँ जाकर मुझे अपनी पेंशन मिलती है। पेंशन होती है जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलती है, जो आपके एम्प्लॉयर से ही मिलती है। अब पेंशन मुझे क्यों मिल रही है? क्योंकि मैंने काम किया है। कहाँ काम किया है? इंडिया में काम किया है, या इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम किया है, या इंडियन एम्प्लॉयर के लिए काम किया है। बेशक मुझे यूके में पेंशन मिल रही है, दुबई में पेंशन मिल रही है, पर एक्रूअल कहाँ का माना जाएगा? इंडिया का माना जाएगा। इसीलिए बेशक मैं वर्ल्ड के किसी भी कोने में चली जाऊँ, उस पेंशन के ऊपर जो टैक्स है वो मुझे इंडियन गवर्नमेंट को हर हालत में देना होगा, क्योंकि इंडिया में एक्रूअल माना जाएगा, चाहे मैं नॉन रेजिडेंट हूँ या मैं रेजिडेंट हूँ या मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूँ। एक्रूअल बेसिस पे वो यहाँ टैक्सेबल हो जाएगी। आफ्टर रिटायरमेंट की बात कर रही हूँ। रिटायरमेंट के बाद अगर मैं बाहर जाके परमानेंटली वहाँ सेट भी हो जाऊँ ना, तो भी मेरी पेंशन के ऊपर टैक्स मुझे यहाँ इंडियन गवर्नमेंट को हर साल देना ही होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इन द केस ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया विच, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और इंडिया का सिटीजन भी है, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लूँगी, ठीक है, एंड इज़ ट्रांसफर टू वन ऑफ, और मुझे इंडिया के बाहर किसी ऑफिस में मेरी ट्रांसफ़र कर दी जाती है, तो भी एक्रूअल तो मेरा यहीं का हो गया ना, मतलब मेरी सैलरी का एक्रूअल यही होगा, क्योंकि मैं इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रही हूँ। बेशक से मुझे वहाँ के ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया है, तो मैं इंडियन गवर्नमेंट के एक्रूअल के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से मैंने जो अर्न किया है वो मैं इंडिया का मानूंगी, रिसीव मैं आउटसाइड मानूंगी। अब ये बात ध्यान में रखना, ये बात पहले आ चुकी है, असल में जो नई बात आ रही है वो ये है कि जो भी अलाउंसेज एंड परक्विजिट्स मिलेंगे ना मेरे को इंडिया के बाहर रहते हुए, ये ध्यान में रखना।
वो मुझे टैक्सेबल नहीं होंगे। ये मैंने अंडरलाइन किया। अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स रिसीव्ड बाय हिम, मतलब जो अगर मुझे अलाउंसेस या परक्विजिट्स मिल रहे हैं, अलाउंसेस को बोलते हैं भत्ते हिंदी में, और परक्विजिट्स को बोलते हैं अनुलाभ। ये दोनों टॉपिक आराम से डिटेल में हम बाद में करेंगे। मैं सिर्फ छोटा सा बता देती हूँ। अलाउंसेस होते हैं जो आपको बेसिक सैलरी के अलावा कैश के फॉर्म में आपके एम्प्लॉयर से मिलते हैं, और परक्विजिट्स होते हैं जो आपको कैश के अलावा जो भी सर्विसेज या फैसिलिटीज़, नॉट सर्विसेज, फैसिलिटीज़ जो आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है, वो उसका मॉनेटरी जो वैल्यू मैंने आपको शुरू में बताया था वो होता है, उसे अनुलाभ कहते हैं। लाभ की जगह पर जो दिए जाए वो अनुलाभ, राइट, ओके। ये दोनों चीज़ें मुझे वहाँ रहते हुए मिल रही हैं, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है। जो बेसिक सैलरी होगी ना मेरी, या जो भी सैलरी होगी, मतलब अलाउंसेस और परक्विजिट्स को मिलाते हैं ना तो टोटल सैलरी बन जाती है, और बेसिक सैलरी अलग होती है, अलाउंसेस अलग होते हैं, परक्विजिट्स अलग होते हैं। इन सबको जब हम टोटल करते हैं ना तब वो हमारी ग्रॉस सैलरी बनती है, राइट, ठीक है। तो अब बेसिक सैलरी मैं इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स दूंगी, लेकिन अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स पे टैक्स क्यों नहीं दूंगी? क्योंकि वो मुझे देखो, वैसे तो मैं ये मान के चलूँगी कि एक्रू तो मेरा इंडिया में ही हुआ है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के काम के तौर पे मैं उसको ले रही हूँ, लेकिन अलाउंसेस और परक्विजिट्स बेटा हमेशा हमें मिलते तभी हैं, या कुछ इसकी जब नेचर आप देखोगे ना, ये इसीलिए मिलते हैं क्योंकि जहाँ रहकर आप काम करते हो ना, वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ के लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, महंगाई के साथ कॉम्पनसेट करने के लिए आपको ये अलाउंसेस और ये सर्विसेज दी जाती है। अब मान लो गाड़ी की फैसिलिटी आपको इंडिया में थोड़ा ना मिली है, अमेरिका में मिली है, क्योंकि आप वहाँ पे ऑफिस में जा रहे हो, तो परक्विजिट्स वहाँ के हिसाब से रहेगा ना, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। फिर से बता रही हूँ, बाकी सारी बातें ठीक है। बेसिक सैलरी के लिए आप टैक्सेबल हो, आपकी सैलरी टैक्सेबल है, चाहे आप रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी हो। लेकिन अलाउंसेस और परक्विजिट्स की मैं अगर बात करूँगी तो वो अगर बाहर रहते हुए आपको मिल रहे हैं, वो आपके इंडियन गवर्नमेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है, तीनों के केस में। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है?